नेपाल में विद्रोह और केपी ओली के इस्तीफे के बाद कौन नेपाल की कमान संभालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। और इस खबर आने से पहले अभी तक चर्चा हो रही थी कि बालेन शाह जो काठमांडू के मेयर हैं वो नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री हो सकते हैं, इस प्रकार की खबर थी। लेकिन अब खबर आई है कि वो नेपाल की कमान नहीं संभालेंगे, बल्कि नेपाल की कमान एक महिला नेता के हाथों में जा रही है और उनका नाम है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की के हाथों अब नेपाल की कमान है, वो नेपाल को संभालेंगी। और सुशीला कार्की वही महिला हैं जो नेपाल की पहली महिला न्यायमूर्ति बनी थी, पहली महिला जज रह चुकी हैं वो। और अब जैनजीज की पसंद से ही उनको, जैनजीज जो प्रदर्शनकारी हैं और जो हामी नेपाल है, उसने सब लोगों ने मिलकर उनको उनके हाथों नेपाल की कमान सौंपी है। तो उनके बारे में पूरी बातें हम बताएंगे कि वो कौन है, वो कहाँ की हैं और उन्होंने क्या क्या नेपाल के लिए किया है, पूरी बात आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो प्रदर्शन है ये नेपाल में सोमवार सुबह से शुरू हुआ था। हालांकि सोशल मीडिया पर कई दिनों से इस प्रदर्शन को लेकर बातचीत चल रही थी। उसके बाद जब प्रदर्शन हुआ तो उसने हिंसक रूप लिया और नेपाल में ऐसा विद्रोह हुआ कि नेपाल में केपी ओली समेत कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो कहाँ छिपे हैं किसी को पता नहीं है। और उसी बीच खबर आई थी कि नेपाल में जो काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह, वो वहाँ के जो अंतरिम प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद कल शाम को सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नेपाल की आर्मी ने। उसके बाद आज नेपाल की आर्मी के साथ जो जैनजीज के लीडर्स थे उन्होंने बातचीत की और बातचीत के बाद उन्होंने ये हल निकाला है कि नेपाल की कमान अब सुशीला कार्की संभालेंगी। और वो नेपाल की पहली महिला जज भी हैं और पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं सुशीला कार्की, और उनके हाथों में अब ये जो कमान है ये उनके हाथों में है। तो बालेन शाह ने नहीं दिया जवाब। ये सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह, उन्होंने जैनजीज उनको जो ये प्रदर्शन हो रहा था उसका लीडर माना जा रहा अभी तक, लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इस प्रकार की खबर आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने, जब उनसे पूछा जा रहा था कि किसको ये कमान दी जाएगी, इसे लेकर तमाम बातचीत जब हो रही थी, उनको फ़ोन घुमाया गया लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, इस प्रकार की खबर है। अब हो सकता है कि उनका नाम वहाँ पर ना आ रहा हो या उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई, इसके पीछे की जो कहानी है वो भी हम खोजकर आपके सामने लेकर आएंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो सुशीला कार्की हैं तो उन्हें लेकर कई जो बड़े जो नेता थे उनका सबका मानना था कि उनको बनाया जाए, क्योंकि वो पूर्व न्यायाधीश भी रह चुकी हैं और उनकी छवि जो है वो काफ़ी साफ छवि वहाँ पर नेपाल में उनकी है। हालांकि अब तक जितने दिन से प्रदर्शन चल रहा था अब तक उनका नाम नहीं सामने आया था, लेकिन अचानक जब उनका नाम सामने आया तो वो कौन है, तो उन्हें लेकर तमाम बातचीत लगातार होने लगी है। तो उनके बारे में कुछ और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो आपको बता दें कि उनको अंतरिम नेता तो चुन ही लिया गया है और इसके अलावा अब वो पूरे नेपाल के कमान उनके हाथ में होगी। अब वो नेपाल में क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ है उसमें क्या कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि कई नेता नेपाल के हैं जिनके खिलाफ उनको लेकर आरोप वहाँ पर लग रहे हैं, चाहे वो केपी ओली हो या उनके जो गृह मंत्री थे, उनके वित्त मंत्री थे, उन्हें लेकर कई प्रकार के आरोप जो लग रहे हैं। उसके बाद से अब जैनजीज के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है ये जिनको हमने कमान दी है सुशीला कार्की, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी, इस प्रकार की खबर आ रही है। और ये भी कहा गया है कि जो बैठक हुई थी उसमें साफ कहा गया है कि कोई भी युवा जो राजनीतिक दलों से जुड़ा है उसे नेतृत्व का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसका मकसद है कि इस आंदोलन को पूरी तरह निष्पक्ष और गैर राजनीतिक बनाए रखना। यानी कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिक्स से थोड़े भी जुड़े हुए हैं, उनको नहीं चुना गया है। और इसके अलावा जो सुशीला कार्की हैं ये किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको चुना गया था। इससे पहले जब बालेन शाह की बात आ रही थी, जब ये डिसीजन लिया गया कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर या जो भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है उसे नेता नहीं चुनेंगे, तो उसके बाद तभी बालेन शाह को जब फ़ोन मिलाया गया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो इसके पीछे की वजह ये है। तो इसके बाद जो सुशीला कार्की की जो इमेज है वहाँ पर, वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, समाज सेवी हैं। कई जगहों पर उन्होंने शिक्षा को लेकर और कई जगहों में उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कई काम किए हैं नेपाल में, इस प्रकार की भी उनको लेकर बातें बताई जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि बालेन शाह और जो युवा नेता थे सागर
धकाल, इनके नाम की भी चर्चा हो रही थी। लेकिन उसके बाद जब ये डिसाइड किया गया कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को जो राजनीति से प्रेरित हो या राजनीति से जुड़ा हुआ हो उसको नेपाल की कमान नहीं दी जाएगी, क्योंकि राजतंत्र के बाद से लोकतंत्र का सफ़र भी नेपाल ने देख लिया है। तो उसके बाद भी जब नेपाल की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया तो उसके बाद जो लीडर्स हैं, जेएनजी लीडर्स हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब वहाँ पर नॉन पॉलिटिकल जो पर्सन होगा, नॉन पॉलिटिकल जो नेता होगा, वो ही नेपाल की वो कमान संभालेंगे। तो सुशीला कार्की का नाम है, उनके बारे में हमने आपको बताया। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी जानकारी जो उनको लेकर आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए India.com।